भारत भूमि सनातन काल से महान आध्यात्मिक विभूतियों की भूमि रही है। इस भूमि में 20वीं शताब्दी में एक ऐसे ही संत महात्मा ने जन्म लिया जिन्होंने देवों के समान साक्षात अवतार लिया था। वस्तुतः शिरडी के साईं बाबा ऐसे ही अवतारी पुरुष थे। बाबा ने अपने आदर्श जीवन चरित्र से सभी धर्मों के भक्तों को सच्ची भक्ति का ऐसा उच्च आदर्श दिया जिसके द्वारा उनके अशांतिमय एवं दुखमय जीवन में सुख एवं शांति का संचार हुआ। सबका मालिक एक है, ऐसा मूल मंत्र देने वाले इस भगवान को युगों युगों तक उनके भक्त असीम व अपार श्रद्धा के साथ स्मरण करते रहेंगे। साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म व जन्म स्थान का किसी को कोई ज्ञान नहीं है। इस संदर्भ में बहुत छानबीन तथा पूछताछ की गई, किंतु कोई भी सूत्र हाथ नहीं आया। वो सन 1838 में महाराष्ट्र के शिरडी में नीम के वृक्ष तले 16 वर्ष की किशोरावस्था में भक्तों के कल्याणार्थ हेतु प्रकट हुए थे। उनके प्रकटीकरण के साथ ही उनके चेहरे पर ब्रह्मज्ञानी सा तेज तथा लौकिक पदार्थों के प्रति वैराग्य का भाव चमक रहा था। शिरडी ग्राम की वृद्धा नाना चोपदार की माता ने जब उन्हें नीम के वृक्ष के नीचे पहली बार देखा था तो वो समाधि में लीन, स्वस्थ, फुर्तीले, रूपवान महान तपस्वी दिखाई पड़ रहे थे। रात्रि में निर्भीक होकर एकांत में घूमते थे साईं बाबा। दिन में सदा नीम के वृक्ष के तले बैठे रहते थे। त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा साईं बाबा से पहली बार किसी ने उनके जन्म स्थान के बारे में पूछा तो उन्होंने एक कुदाल मंगवाकर पत्थर के नीचे स्थान खुदवाया, जहां एक द्वार दिखा जहां 4 बड़े दीप जल रहे थे। गुफा में उस द्वार पर लकड़ी के तख्ते और मालाएं पड़ी हुई थीं। महासापति तथा शिरडी के अन्य भक्तों ने उसे साईं बाबा का तपस्या स्थल एवं गुरु की समाधि कहकर सदैव नमन किया। 1857 में अचानक प्रकट हुए साईं बाबा 3 वर्षों के लिए अंतर्ध्यान हो गए थे। 1860 को जब वो पुनः प्रकट हुए तो उन्हें एक आम्र वृक्ष के नीचे देखा गया था। चांद पाटिल नामक औरंगाबाद के धनवान मुस्लिम की घोड़ी रास्ते में कहीं गुम हो गई थी। निराश होकर 14 मील की थकान भरी यात्रा को तय करके जीन को पीठ पर लटकाए वो लौट रहे थे। आम्र वृक्ष के नीचे बैठे फकीर से वेश में साईं बाबा ने उन्हें आवाज देकर उनकी परेशानी का सबब पूछा। बाबा ने चांद पाटिल को नाले के समीप घोड़ी को चरते पाए जाने की भविष्यवाणी की, जो कि सच साबित हुई। साईं बाबा महालसापति के यहाँ बारात में गए हुए थे। महालसापति ने उन्हें आइए साईं ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। तब से लोग उन्हें साईं कहकर संबोधित करने लगे। शिरडी आने पर वो देवीदास नाम के संत के यहाँ अनेकों वर्षों तक निवास करते रहे। कभी हनुमान मंदिर में, कभी चावड़ी में रहते थे। बाबा ने कभी अपने केश नहीं काटे। वो शिरडी से 3 मील दूर रहने जाते और वहाँ से जाही और जूही के पौधे लाया करते थे। उसे उत्तर भूमि में लगाकर स्वयं सींचते थे। वामन तात्या ने उन्हें जो 2 घड़े दिए थे, एक तो वो नीम के वृक्ष के नीचे रखते और दूसरे से कुएं से पानी भरते थे। जब भी एक घड़ा फूट जाता था तो तात्या उन्हें दूसरा घड़ा दे दिया करते थे। इस तरह से वहां पर फूलों की अति सुंदर फुलवारी बन गई, जहां पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत है। बाबा की अलौकिक शक्ति कुछ ऐसी थी कि वो चारों तरफ चिंदियों से बंधे हुए एक झूले नुमा तख्त पर सोया करते थे। पतली चिंदियों के धागे पर रखे तख्ते का भार और बाबा का भार कैसे संतुलित रहता था, ये लोगों ने बहुत बार जानने का प्रयास किया, लेकिन ये भी समझ के परे रहा। क्या मुझे बाबा को दक्षिणा देना शोभा देगा? ये सोचकर वो स्वयं को पवित्र और मस्जिद को अपवित्र मानकर एक किनारे खड़े हो गए। दूर से हाथ जोड़कर बाबा पर पुष्प फेंके तो देखा वहाँ तो उनके कैलाशवासी गुरु गोपाल स्वामी बैठे थे। बाबा की इस अद्भुत लीला में गेरू लाओ आज भगवा रंगेंगे का अर्थ समझ में आ गया। मूले शास्त्री को अपने गुरु के दर्शन हुए। वो द्रवित होकर बाबा के चरणों में गिर पड़े। इसी प्रकार एक राम भक्त डॉक्टर जो बाबा को यवन समझता था, वो बाबा के दर्शनों के लिए मस्जिद नहीं जाना चाहता था, किंतु पता नहीं कैसे वो मस्जिद पहुंचकर बाबा के चरणों पर भक्ति पूर्वक सिर रखकर नमन कर रहा था। साईं बाबा में साक्षात श्री राम का दर्शन होने पर उसने ऐसा किया क्योंकि वो भगवान श्री राम का परम भक्त था। ऐसी ही एक आश्चर्यजनक घटना में 2 छिपकलियों की कथा उल्लेखनीय है। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे हुए थे।
उसी समय एक छिपकली चिक चिक कर रही थी। ऐसे में शिष्य ने पूछा, बाबा छिपकली इस तरह चिक चिक क्यों कर रही है? उत्तर में बाबा ने उसे बताया कि औरंगाबाद से इसकी बहन इससे मिलने हेतु आने वाली है, इसी खुशी को ये चिक चिक की आवाज कर दर्शा रही है। बाबा का भक्त सोच में पड़ गया था कि ठीक उसी समय घोड़े पर सवार होकर औरंगाबाद से एक भक्त आ पहुंचा। उसका घोड़ा भूखा था, वो आगे ना बढ़ता था। घोड़े की भूख शांत करने के लिए उसने चने निकाले। उसी समय उसके झोले से एक छिपकली गिरी और वो दीवार पर चिक चिक की आवाज करने वाली छिपकली से जा मिली। बाबा का भक्त इसे देखकर चमत्कृत सा हो गया। ये तो छिपकली की बात है, शेर जैसा हिंसक पशु भी बाबा की शरण में आकर गाय की तरह अहिंसक बन गया था। इस तरह बाबा के अनेकों चमत्कार हैं जो बाबा की मृत्यु के बाद भी होते रहे। ऐसे कई चमत्कार हुए जिसकी वजह से भक्तों की आस्था साईं बाबा को लेकर मजबूत से मजबूत होती चली गई। जो साईं बाबा की सच्चे मन से आराधना करता है उसको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। साईं बाबा का दिन बृहस्पतिवार माना जाता है। साईं बाबा के भक्त लोग इस दिन साईं बाबा के लिए व्रत रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे लोगों को साईं बाबा की कृपा और साईं बाबा की आस्था में विश्वास हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। नमस्कार।